चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, हम चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, छोटे बिजनेसमैन हो, प्रोडक्ट्स बेचते हो, सर्विसेज बेचते हो, कस्टमर से तो सामना होगा ही। और प्रॉफिट की बात तभी सोच सकते हैं, प्रॉफिट की बात तभी सोची जा सकती है जब कस्टमर से सामना होगा, क्योंकि कस्टमर्स हैं तो सेल्स है, सेल्स है तभी प्रॉफिट है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे एटीट्यूड की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से एक आध कस्टमर चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे कस्टमर्स हैं, उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स की, उन्हें हमारे सर्विसेज की ज़रूरत है। अगर हम कस्टमर्स को वैल्यूज़ नहीं बेचते हैं, इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं, तो हम अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन बंद करने की कगार पर हैं, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद करके ही घड़ा खाली होता है। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना नहीं है, सर्विसेज अवेल करवाना नहीं है, बल्कि वैल्यूज़ बेचना है, कस्टमर्स को उनके पैसों के बदले वैल्यूज़ देना है और उनसे इमोशनली कनेक्ट होना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद विक्रम। अपने चैनल का लोगो चलाते हैं और देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है कस्टमर्स को वैल्यू बेचना और उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना। पिछले हफ्ते एक किस्सा हुआ, इंटरेस्टिंग या मज़ेदार नहीं कहूँगा क्योंकि उस दिन मेरे फादर को गुजरे हुए पूरा 1 साल हो चुका था। मैं अपनी मदर के साथ गुरुद्वारा जी गया अरदास करने, पिताजी के लिए प्रार्थना करने। जब हम अरदास कर बाहर निकले, प्रार्थना कर बाहर निकले, तो एक फल वाले की दुकान दिखाई दी। वो फल वाला हमेशा वहीं बैठता है, गुरुद्वारा जी से थोड़ी सी दूर पर उसका स्टॉल है। तो मेरी मदर ने कहा चलो मैंगोज ले लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। अब हम उस फल वाले के पास पहुंचे और वो फल वाला दूसरे कस्टमर के साथ डील कर रहा था। तो मेरी मदर ने उससे पूछा, भैया आप कैसे हो? और उस फल वाले ने जो जवाब दिया, दैट वॉज अ शॉक, वी वर सरप्राइज्ड। उस फल वाले ने कहा आपको क्या लगेगा ये बताइए। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा कि भैया दुनिया में एक दूसरे का हालचाल पूछने वाले बहुत कम लोग हैं, हमने आपका हालचाल पूछा, मेरी मदर ने आपसे पूछा आप कैसे हैं, तो क्या कोई गुनाह कर दिया? आपको कोई तकलीफ दी? यहाँ इतने सारे फल वालों की दुकानें हैं, तो हम आप ही से क्यों ले? क्या आप में सुरखाब के पड़ लगे हैं? ये कहकर मैं अपनी मदर के साथ दूसरे फल वाले की तरफ बढ़ गया और दूसरे फल वाले से मैंगोज खरीदे। जैसे कि मैंने पहले बताया, सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना नहीं, चाहे वो ऑनलाइन हो, टेलीफोन पर हो या फिर फेस टू फेस हो। अगर हम एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं, एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हम कस्टमर्स को उनके पैसों के बदले पूरी प्रोडक्ट के, पूरी सर्विस की वैल्यू देंगे, उनके साथ इमोशनली जुड़ेंगे, उनके हर इमोशंस, चाहे वो सुख हो, दुख हो, खुशी हो, गम हो, में हिस्सेदार होंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हुआ, अगर वो फल वाला हमारे साथ इमोशनली जुड़ जाता, हमें मैंगोज के साथ साथ वैल्यूज़ भी सेल करता, तो हो सकता है हम उसके परमानेंट कस्टमर बन जाते और हमारे जो भी जान पहचान वाले आते, गुरुद्वारा जाते, तो हम जरूर उन्हें रेकमेंड करते कि आप जब मत्था टेक कर आओगे तो उस फल वाले से फल लेना। हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज सिर्फ एक यूनिट हो सकता है, एक पीस हो सकता है, एक सिंपल सा नेटवर्क हो सकता है, बट कभी हमने क्या ये सोचा है कि जो कस्टमर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेते हैं, चाहे ऑनलाइन हो, टेलीफोन पर हो या फेस टू फेस हो, उन्होंने कितनी मुश्किलों से पैसे जमा किए होंगे, हो सकता है उनकी वो पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हो सकता है पूरे महीने भर की कमाई हो कितने इमोशंस इस परचेज के साथ जुड़े हुए होंगे। हो सकता है किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए गिफ्ट देना हो, अपने बच्चे को गिफ्ट देना हो, अपने बच्चे को कुछ ऐसा सामान दिलवाना हो जो उसकी पढ़ाई में काम आ सके और उसके लिए उसने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल कर ये परचेजिंग की है। हमें हमेशा कस्टमर्स को, चाहे वो कोई भी हो, उसने कोई भी प्रोडक्ट लिया हो, कितनी भी कीमत हो, उस कीमत के बदले हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू देनी चाहिए और हमेशा उनके साथ इमोशनली जुड़ाव रखना चाहिए। तभी वो कस्टमर्स वापस आएंगे और दूसरों को भी अपने साथ लाएंगे। और हमेशा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कस्टमर सिर्फ हमारे टारगेट पूरा करने के मशीन नहीं है,
नोट छापने की मशीन नहीं है, बल्कि वो भी एक इंसान है और हम भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक कस्टमर बनकर जरूर जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपका दोस्त विक्रम फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, जो हमें पर्सनली और प्रोफेशनली एक कदम आगे ले जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।